बहुत से लोग कहते हैं हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, हमें तुलसी पहननी चाहिए कि नहीं। बहुत से तुलसी धारण करने वाले पूछते हैं कि हम तुलसी पहनते हैं और हमारी रुद्राक्ष पहनने की भी श्रद्धा है, तो हमें रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो, सांप्रदायिक कट्टरता की बात तो अपने स्थान पर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर शास्त्रीय सिद्धांत की बात हम बतावें तो तुलसी रुद्राक्ष दोनों ही धार्य हैं। और हमने आज तक किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को तुलसी धारण नहीं करनी चाहिए और तुलसी धारण करने वाले को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। कहीं हमने नहीं पढ़ा। हाँ, ये जरूर पढ़ा। क्या पढ़ा? जिनके गले में कंठ लग्न तुलसी की माला है। कंठ लग्न इसलिए झाजी कहा गया कि बड़ी माला मलमूत्र त्याग के समय उतार दी जाएगी। जिस माला पर दृष्टि पड़े शौचादि के समय, वह माला कभी धारण नहीं करनी, हमेशा धारण नहीं करनी चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है। और कंठ लग्न तुलसी होगी तो फिर वो सतत धारी है, उसको फिर निकालना नहीं। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला। नलिनाक्ष माला के दो अर्थ हैं। एक नलिनाक्ष माने कमल गट्टे की माला, और नलिन माला अक्षमालाश्च। तो नलिन माने कमल और अक्ष माने रुद्राक्ष। तो अक्ष से कमलाक्ष रुद्राक्ष दोनों का ग्रहण होता है? ये वही ललाट पटले लशदूर्ध पुंड्रा, जिनके ललाट पटल पर ऊर्ध्व पुंड्र है और जिनके बाहुमूल में शंख चक्र धनुर्वाण आदि की मुद्राएं हैं, वे वैष्णव अपने को ही पवित्र नहीं करते हैं। ते वैष्णवा भुवन मां सुपवित्रयंती, पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जटिया बाबा महाराज श्री अद्वैत प्रभु की परंपरा में प्रकट हुए थे। गौड़ी परंपरा में वे दीक्षित थे और वे तुलसी माला तो पहनते ही थे जटिया बाबा, रुद्राक्ष माला भी पहनते थे, कमल गट्टे की माला भी पहनते थे। आपने छवि देखी होगी जटिया बाबा की, बड़ा दिव्य स्वरूप था। महान सिद्ध पुरुष थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त भगवत स्वरूप महापुरुष थे। लोगों ने तो उनका सचल जगन्नाथ के रूप में अनुभव किया। अद्भुत महापुरुष थे। तो वो धारण करते थे तुलसी रुद्राक्ष कमलाक्ष, काशाय वस्त्र धारण करते थे। तो वो जमाना था, 100-150 साल पुरानी बात होगी। उस समय कुंभ में उनके ऊपर बड़ा आक्षेप उठा, ये गलत करते हैं, मनमाना करते हैं। तो साधुओं की पंचायत में उनको बुलाया गया। तो उन्होंने यही श्लोक बोला जो आज हमने बोला है। बोले, आप लोग पंडित लोग हो, अर्थ करो इसका। किस ग्रंथ में निषेध लिखा है? कोई उत्तर नहीं दे पाया। इसलिए हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वाले भी तुलसी धारण करें तो निषेध नहीं है, तुलसी धारण करने वाले रुद्राक्ष धारण करें तो निषेध नहीं है। पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज तुलसी भी धारण करते थे, रुद्राक्ष भी धारण करते थे। हमेशा तुलसी धारण किया, जीवन पर्यंत उन्होंने तुलसी धारण किया। कहते थे तुलसी की महिमा है, शास्त्रों में धारण किया। 12 सालग्राम जी की सेवा करते थे, नित्य शास्त्रार्चन तुलसी से करते थे। प्रत्येक एकादशी करपात्री जी महाराज निर्जल करते थे। जय श्री राम। तो मित्रों, आज की बात बहुत सीधी है। भक्ति को लेकर डर और भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। तुलसी हो या रुद्राक्ष, दोनों ही भगवान की प्रिय हैं। शास्त्रों में कहीं यह नहीं लिखा
कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष नहीं पहन सकता या रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी नहीं पहन सकता। संतों का जीवन हमारे सामने उदाहरण है। जेठिया बाबा महाराज हो या पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज, उन्होंने जीवन भर तुलसी भी धारण की और रुद्राक्ष भी। उनकी भक्ति पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा क्योंकि उनकी साधना सच्ची थी। याद रखिए, माला गले में पहनने से पहले नाम मन में बसना चाहिए। अगर आचरण ठीक है, भाव शुद्ध है और भगवान पर विश्वास है तो भारी बातों में उलझने की जरूरत नहीं। भक्ति जोड़ती है, तोड़ती नहीं। शास्त्र हमें प्रेम सिखाते हैं, कट्टरता नहीं। इसीलिए जो श्रद्धा से मन करे, शास्त्र सम्मत हो, उसे प्रेम से अपनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही सरल सच्चे सत्संग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।